दोस्तों, मई महीने के पहले इतवार को अगर चांद दिखा तो ईद होगी 2 तारीख को, और अगर नहीं दिखा तो 3 मई को पूरी दुनिया में मनाई जाने वाली है। लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इस बार हिंदी फिल्मों की रौनक ईद पर कुछ खास नजर नहीं आ रही है। ईद का फायदा उठाने के लिए इस फ्राइडे को पूरे देश की अलग अलग लैंग्वेज में करीब 19 फिल्में रिलीज हो रही है। इनमें से अधिकतर की एडवांस बुकिंग भी खुल चुकी है। एडवांस बुकिंग को अगर फिल्म के कारोबार का शुरुआती पैमान माना जाए तो फिर से एक बार साउथ का सिनेमा हिंदी सिनेमा पर भारी पड़ता दिख रहा है। ईद पर रिलीज होने के लिए कतार में लगी फिल्मों में जिन फिल्मों की एडवांस बुकिंग खुल चुकी है उनमें तेलुगु सुपरस्टार रामचरण की फिल्म आचार्य नंबर 1 पे है। टाइगर श्रॉफ की फिल्म हीरोपंती 2 का नॉर्थ इंडिया में बुरा हाल है, और अजय देवगन की फिल्म रनवे 34 के बारे में अभी शुरुआती आंकड़े तक बताते हैं कि सिनेमा घर वाले डर रहे हैं। जी हाँ, इस बार ईद हिंदी सिनेमा के लिए बहुत भारी पड़ती दिख रही है। प्रोड्यूसर्स नंबर 1 का ताज पाने के लिए बेकरार है। वही प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला की बच्चन पांडे के बाद लगातार दूसरी फिल्म हीरोपंती 2 बॉक्स ऑफिस पर करिश्मा दिखाती नहीं दिख रही है। फिल्म के ट्रेलर की हिंदी फिल्म जगत में काफी आलोचना हुई, यानी कि लोगों ने भला बुरा कहा। फिल्म के गाने भी खास लोगों को पसंद नहीं आए। फिल्म का ट्रेलर देखने वाले लोग कहते हैं कि टाइगर श्रॉफ के पास कुछ खास नया नहीं है। उनके गानों और एक्शन सीन्स में भी एक जैसे दिखने लगे हैं। वो हॉलीवुड फिल्मों की स्टंट नकल करते हैं, ये बात वो खुद मान चुके हैं, और हॉलीवुड फिल्में पहले ही देख चुके युवाओं में इसी के चलते उनकी ब्रांड वैल्यू भी लगातार नीचे आ रही है। देखा जाए दोस्तों तो दिल्ली एनसीआर में इस फिल्म को लेकर बिल्कुल भी हवा नहीं है। फिल्म हीरोपंती 2 की एडवांस बुकिंग के बुधवार दोपहर तक मिले आंकड़ों के मुताबिक फिल्म तमाम एडी चोटी की जोड़ लगाकर भी 50 लाख रुपए तक बहुत ही मुश्किल से पहुंच पाई है। दिल्ली जो कि देश की राजधानी है, अगर फिल्म यहां परफॉर्म नहीं कर पाती है तो आप उम्मीद छोड़ ही दीजिए कि बाकी जगहों पर करेगी ये फिल्म। हालांकि गुजरात में फिल्म का इम्पैक्ट थोड़ा बहुत दिख रहा है। अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर में हीरोपंती 2 की 15 से 27 लाख की सीटें बिक चुकी हैं। वहीं महाराष्ट्र के नासिक में 56%, लेकिन वहां सिनेमाघरों की तादाद बहुत सीमित है। मुंबई के दर्शकों के बीच भी हीरोपंती 2 ज्यादा असर नहीं दिखा रही। वहीं बात करें आचार्य की तो ईद की छुट्टियों पर रविवार के बाद आगे खींचने वाला वीकेंड तेलुगु फिल्म आचार्य को खासी मदद करता दिख रहा है। इस गुरुवार और शुक्रवार रिलीज हो रही 19 भारतीय फिल्मों में से इस फिल्म की एडवांस बुकिंग करोड़ों में होती दिख रही है। बुधवार की सुबह तक रामचरण, चिरंजीवी, अनुष्का शेट्टी जैसे एक्टर्स की इस फिल्म ने एडवांस बुकिंग में 2 करोड़ 30 लाख की कमाई कर चुकी है। फिल्म की एडवांस बुकिंग में अभी और जोर आने की उम्मीद है। रामचरण के इससे पहले रिलीज हुई फिल्म RRR भी सुपर हिट रही, और इस फिल्म के भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी ओपनिंग लेने के आसार बनते दिख रहे हैं। अब बॉक्स ऑफिस पर 3 फिल्में हैं जो कि एक दूसरे को टक्कर देती नजर आएंगी, लेकिन इन 3 फिल्मों में से 2 फिल्मों का बज़ बहुत ज्यादा है। एक है अजय देवगन की फिल्म रनवे 34। अजय देवगन को लेकर बज़ इसलिए बना हुआ है क्योंकि आजकल जो भी ट्विटर पर कोल्ड वॉर शुरू हुआ है सुदीप किच्चा और अजय देवगन में, उसमें अजय देवगन की बहुत तारीफ हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सुदीप किच्चा ने एक इंटरव्यू में कहा कि अब हिंदी राष्ट्रीय लैंग्वेज नहीं रही, नेशनल लैंग्वेज नहीं रही। हिंदी की फिल्मों का असर धीरे धीरे कम हो रहा है और साउथ की फिल्मों का असर धीरे धीरे बढ़ रहा है। उन्होंने कुछ ऐसा ही कहा। उस पर अजय देवगन ने ट्वीट कर कहा कि अगर ऐसा है, हिंदी अगर नेशनल लैंग्वेज नहीं है तो आप अपनी फिल्मों को हिंदी डब में क्यों रिलीज करते हैं? हिंदी हमेशा ही नेशनल लैंग्वेज थी, है और रहेगी। इस पर सुदीप किच्चा ने भी कमेंट किया और अपनी गलती मानी। उन्होंने कहा कि ये अफवाह, मुझे नहीं पता कहां से आई, मैंने ऐसा कुछ कहा नहीं था, मैंने किसी और कॉन्टेक्स्ट में ये बात बोली थी। हालांकि फिर धीरे धीरे दोनों में सुलह हो गया और दोनों ने एक दूसरे से माफी मांग ली। वेल, आपको क्या लगता है कि हिंदी क्या नेशनल लैंग्वेज है? क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो अगर हमें किसी से कांटेक्ट करना है, किसी से बात करनी है, तो हम 2 लैंग्वेज यूज करते हैं। यहाँ मैं ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ, चाहे वो साउथ इंडस्ट्री हो, यानी कि तमिल, तेलुगु, केरल, फिर कश्मीरी, असमीज, इस साइड चले जाए भोजपुरी, यूपी, कहीं भी किसी से बात करनी होती है तो 2 लैंग्वेज होती है हमारे पास ऑप्शन में, या तो हिंदी या फिर इंग्लिश। इंग्लिश जो कि अल्टरनेटिव लैंग्वेज है, वो बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोग बोलते हैं, बट हिंदी एक ऐसी लैंग्वेज है जो 90% लोगों को पता है, उन्हें वो बोलने आती है और वो समझते भी है। लेकिन अगर वही हम मलयालम की, तेलुगु की, तमिल की, कन्नड़ की बात करें तो बहुत कम लोग हैं जो इन लैंग्वेज को समझ पाते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियोज।